जागृत हुआ देश अपना, अरे मानव को कर देती सहारा वो नारी। नारी काली कोराली सियाजी, अरे बनकर के चंडी उबारा है ना। नारी सजाती है सेज अपना, अरे जो सबकी सिंगार करके उठाती है नारी। तो नारी से जग में है जन्मे कन्हैया, भाई पान अपना कराती है नारी। ए भैया, अगर दुनिया में नारी न रहे तो इस संसार खाली हो जाए बाबू। नारी से ही नर पैदा होता है। एक लाइन गजल में मास्टर, कहे कि मैंने तुमको दिल दिया था, अरे कि मैंने तुमको दिल दिया है आज माने के लिए। मैंने तुमको दिल दिया है आज माने के लिए। मैंने तुमको दिल दिया है, कहे आज माने के लिए। बेवफा तुम हो गए हो। परम सुधे परमात्मा आप श्रीमान कवि जी सूर्यभान यादव कवि जी और मंजू मिश्रा बाबू जी, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। 201 रुपए का पुरस्कार, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत प्राण, बहुत धन्यवाद बा। बेवफा तुम हो गए हो, दिल जलाने तेरी से। बेवफा तुम हो गए हो, दिल जलाने। लेकिन यही भाव में कहना अब कवि जी लिखते हैं इनका, अरे नारी शक्ति इस जगत में, कहे नारी शक्ति इस जगत में। देखो सबसे नारी है, नारी शक्ति नारी शक्ति इस जगत में। देखो सबसे नारी है, बन जाती है काल कटारी, बन जाती है काल कटारी। जननी बनती नारी है, नारी शक्ति सबसे न्यारी है। कहीं कहीं देखिए लोग कहते ना कि औरत चाहे तो घर को नर्क बनाई दे, औरत चाहे तो स्वर्ग बनाई दे। परम सुधे परमात्मा श्रीमान हमारे बड़का भैया, धर्म के बड़का भैया ज्ञानचंद यादव जी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से, आपका तरफ से 1001 रुपए का पुरस्कार गीत के भाव समझत है। आप अपने द्वार पे बहुत ही दूर दूर से कलाकारों का विराह कराते रहते हैं। भैया का बहुत बहुत प्राण, बहुत बहुत धन्यवाद बा। कहानी है वैसे स्टार्ट भइल न जम बा। अरे वाह, समय सतयुग का सुनो, जन्मी एक कन्या है।
समय सतयुग का सुनो जन्मी एक कन्या है, नाम था वेदवती बड़ी वो। प्रभु कृपा से उसने ऐसा ज्ञान पाया था, प्रभु कृपा से उसने ऐसा ज्ञान पाया था, चारों वेद उसको ऐसा ज्ञान। प्रभु का रूप बसा करके अपने मनवा में, प्रभु का रूप बसा करके अपने मनवा में करने लगी है तपस्या। ए भैया कहानी समझ ला। सतयुग में एक राजा के यहाँ लड़की का जन्म हुआ। राजा कुशध्वज के घर में आंगन में लड़की का जन्म हुआ बाबूजी। और जब लड़की का जन्म हुआ कुछ दिन के बाद उस लड़की को चारों वेद रट गया बाबूजी। इसी की वजह से उसका नाम वेदवती रखाया गया। और राजा साहब जब लड़की सयानी हुई तो राजा साहब कहा बिटिया तोहरे ब्याह के समय आ गई, तोहार ब्याह कर दे, शादी कर दे। कहे नहीं हम शादी करब तो सिर्फ भगवान से करब, ना शादी ना करब। इतना कही के भगवान से शादी करे के बाद चली जात वो वन में तपस्या करे। और जब वन में तपस्या करे जात बा, वन में तपस्या करत बा, इधर धीरे 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 समय बीतत बा बाबूजी। समय बीतत बा। मुस्कान दीदी मल्ला हमार छोट बहन ना दुजन बराबर ऐसे तू छोट रहा भाई करबू। अब इधर जब समय सतयुग के समाप्त भइल, त्रेता लागल। जब त्रेता लागत बा वन में तपस्या करत बा, त्रेता लगते ही मन कुछ दिन बीतत बा तो रावण जौन रहे वो जंगल में गए घूमई बदे। और जब घूमई बदे गए न तो देखे जब वेदवती का तो बड़ी सुंदर रहे, देख के ओकरे ऊपर मोहित हो गए। उनके अंदर काम वासना जागी है। और जब काम वासना जागी है तो जाके लड़की से कहे, लड़की मारे गुस्सा में आकर के रावण को श्राप दे दी। ए रावण, तुमने मेरे प्रति तुम्हारे शरीर में काम वासना जागी है, जाओ मैं तुझे श्राप दे रही हूँ कि अगर किसी नारी को तुम छुओगे तो तुम्हें कोढ़ हो जाएगा गलत विचार से, और मैं ही तुम्हारे लंका को नाश करवाऊंगी। उसका कारण मैं हूँ बनेंगी। इधर तर्ज लगल मास्टर। देखा हमारा फेवरेट धुन बा कि जैसे रामा बासावा के काइनिया, जैसे रामा बासावा के काइनिया, अयो रामा बासावा के काइनिया, वैसे गोरी रही रही के चलबुना। लेकिन कहना है का आई गईले जब त्रेता कई युगावा, आई गईले जब त्रेता कई युगावा, राम बनवासी भइले हो।
राम सीता को दिया जब छिपा, राम सीता को दिया जब छिपाई, अग्नि से वेदमती तब आई हो। अरे आई गव श्राप का सुभवो सुगन, आई गव श्राप का सुभवो संजोगवा, राम बनवासी भयो। ए भैया, रावण को जब श्राप दे देती है तो वो लड़की अपने शरीर को आग जला करके अपने शरीर को जला डालती है बाबूजी, अग्नि के हवाले हो जाती है। तभी इधर जब राम भगवान वनवास गए, अब वनवास हो गए, सीता जी को जब हरण होए वाला रहे तो राम भगवान का पता चल गया। वो अग्निदेव को बुलाई के अपन सीता में भेज दिए और वह वेदमती को में से निकलवा के नकली सीता बना कुटिया में। अब लड़ाई भइल, युद्ध भइल बाबूजी, रावण मर गए। अब जब रावण मर गए, सीता वापस आई, वह वेदमती जात बाटे लंका में, तब लंका के नाश होत बा। अब जब वहां से वेदमती वापस आवती हो तो फिर लोग कहते ना कि सीता जी का अग्नि परीक्षा दिए ना, अग्नि परीक्षा दिए ना, लेकिन माधवला बदली करे ना। वेदमती का उधर गए और उधर से असली सीता निकल के आई, बिरहा 60 कट में गावत थी। अब जब सीता जी निकल के उठी आग में से असली सीता जी नकली सीता जी फिर में जाती हो तो राम भगवान से एक बात कहते मास्टर टेरी बा, कि हर राम इच्छा प्यारी की पूरी ना हुई, ओ राम इच्छा प्यारी की पूरी ना हुई, सिया ने दिया पिया को जब ने अग्नि पर इच्छा, इच्छा प्यारी की पूरी। कहे नारी सुकुमारी होई अब का हमारी, तू हा जागा पालन हार हरी कुछाया बा, खड़ी राम जी के पास होई मन तब उदास, कर रही अरदास रावताव धरी, गुड़ा तू हा गुड़ का खान करे दुनिया बा, कुछ कर कल्याण जई कवन डगरी, घट में मेरे है पास नहीं बावल अबू का, घट में मेरे है पास बावल अबू बात है मानव के पास जौहरी। अरे बस वेदमती बोलने लगी, प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम्हारा सारा काम हम कर दिया, लेकिन हमार सहायता के करे बतावा, तुम्हार सारी सहायता कर दिया, हमार के करे। राम भगवान कहें ठीक है जाओ, मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन द्वापर आने दो, द्वापर में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब वो बिचारी फिर वही अग्निदेव चली जाती है, अग्निदेव पास। कुछ दिन बीता तो बात जाती है भगवान भोलेनाथ के तपस्या करे, पापड़ बा मास्टर। अरे बोले भोले मांगा जवन मंगनवा सुकुमारी हो, कहे बोले भोले मांगा जवन मंगनवा सुकुमारी हो, अब पूरा करबई मनवा के अर मनवा सुकुमारी हो।
वही पति पति 5 बार बोली सुकुमार अयो मस्त कही दिए भोला त्रिपुरा अरे 5 पति का पाए तब वरदानवा सुकुमारी हो वही 5 पति के पाए तब वरदानवा सुकुमारी हो अब पूरा करबै मनवा कैयर मनवा सुकुमारी हो राम भगवान कह दिलन जाओ मैं द्वापर में तुम्हारी रक्षा करूंगा चली जाते हैं वन में तपस्या करे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए मांगो बच्ची क्या मांगना चाहती हो वो बिचारी न सोचे न समझे बस बार कहे बाबा पति 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 भोलेनाथ कहा यो मस्त द्वापर आएगा द्वापर में वह है द्रौपदी राजा द्रौपद के घर में जन्म लेती हैं जिनका बतावागा द्रौपदी अब इधर द्रौपदी जब इधर स्वयंवर रचवावा जात बा मछरी पर तीर अर्जुन जी मारा थे अब फिर ओकरे बाद आवत हैं तो होत का मस्त दुल्हन आला लेला हो बीता त्रेता युग आया द्वापर कई समैया बाबू हरे कहिले स्वयंवर अर्जुन बहले तारा भैया हो जेकर 5 पाती संग होता निसता काहे पांडव की प्रिया बनी प्यारी गुजरिया पंसो साथवा निभाए सदमा दाना मुरा ए भैया द्वापर आइल द्वापर में जब तक द्रौपदी थी तब तक कृष्ण भगवान उनकी सहायता किए चीर खींचत के कृष्ण भगवान सहायता के आप लोग जाना थे अब इधर वही द्रौपदी फिर कलयुग में का होत बाबूजी देखा भी रहा शॉर्टकट में वो मास्टर साहब वही द्रौपदी कलयुग में का होत बा हमार गीत चारों युग से बा चौरंगी चारों युग से खड़ी में कहना बता अरे सतयुग त्रेता द्वापर कहे सतयुग त्रेता द्वापर के आइल सदी भैया ध्यान से सुना सतयुग त्रेता सतयुग बीत गया त्रेता बीत गया द्वापर बीत गया कलयुग बा कहना हो अरे सतयुग त्रेता द्वापर की बीतल सदी वही कलयुग में बेलवा कहाई द्रौपदी जन्मी हुआ
पृथ्वीराज कई अंगना अरे बड़ी होनहार रही प्यारी उकरी ना बा बड़ी हो अरे गवने के दारी भइल भारी लौसदी वही कलयुग में बेलवा कहाई द्रौपदी अरे बा बहादुर बा जीवन करे जा द्वापर बीत गईल कलयुग आ गईल कलयुग में पृथ्वीराज चौहान जी की पुत्री बेलवा द्रौपदी का जन्म जब भइल कलयुग में तो बेलवा कहई बेलवा के रूप में जन्म भइल जे करे स्वयंवर में गवना में बहुत कंचन गुरु जानत है बड़े बड़े योद्धा मारा गए नहीं हमारे कंचन गुरु जी जानत है बाबा बेलवा अगले जन्म में का भाई बेलवा तुम्हारा नंबर है कन्हैया कभी देखा चारों युग होएगा चारों युग होएगा गुरुजी तू छोड़ दे उधर बड़े अब बेलवा अगले जन्म में का भाई मुस्कान दीदी हमरे बताइया आखिरी भाव में कहना बा गुरु घराना परिचय में कहना बता राम हित गुरु सीता राम का अलग ही हाय दगारा राम किशोर गुरु जी का नया हाई तारा अरे इच्छा प्यारी की पूर्ण होई गुरुजी कंचन गुरुजी अब की आखिरी वाली लाइन हमार सुन ला बॉस सुन ले तो मान जब हम बिरहा एक तरिए बॉस बाबा कहना है अरे राम इच्छा प्यारी की पूरी ना होई कन्हैया और कजल के कंचन कराई समीक्षा हो इच्छा प्यारी की पूरी ना हुई नहीं चाहिए